एकता समाचार में सभी दर्शकों का स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। प्रधान जयप्रकाश पारगी के प्रयास लाए रंग। बिजली गिरने से हुई युवक की मृत्यु पर मृतक युवक के परिजन को मिला मुआवजा। कुछ महीने पहले 13 जुलाई 2021 को बिजली गिरने से एक युवक की मृत्यु हो गई थी तथा अन्य 2 इसमें घायल हो गए थे। तब प्रधान जयप्रकाश पारगी ने एकता समाचार के माध्यम से मांग की थी कि आकाशीय बिजली गिरने से गलियाकोट पंचायत समिति की ग्राम पंचायत जोगपुर खटखटिया फड़ा निवासी गोविंद शंकर की मृत्यु हो गई तथा वे 7 बहनों का भाई था व परिवार का एकमात्र कमाने वाला था। प्रधान द्वारा प्रशासन से निवेदन किया गया कि मृतक के परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए जिससे उन्हें आर्थिक संबल मिल सके। प्रधान के प्रयास से आज मृतक गोविंद के परिजनों को प्रधान जयप्रकाश पारगी, सरपंच वरसिंह खराड़ी, प्रताप बलाई एवं जनप्रतिनिधियों ने निवास स्थान पर जाकर मुआवजा राशि दी। आज हम खड़े हैं डूंगरपुर जिले के गलियाकोट पंचायत समिति के ग्राम पंचायत जोगपुर के एक फले के अंदर कटकटिया फला गांव खोटवाड़ा, जहां भगवान ने इनके बेटे को ले लिया था और लेने के बाद एक ऐसी मुसीबत आई थी जो 7 बहनों का एक भाई था। इसका समाचार एकता समाचार के माध्यम से हमारे प्रधान जी और यहाँ के सरपंच दोनों के प्रयासों से आज इनको राज्य सरकार ने 4 लाख रुपए का चेक दिया है। इसी विषय में हम रूबरू करते और साधुवाद करते राजस्थान सरकार का, केंद्र सरकार का, जिन्होंने आपदा प्रबंधन के तहत जो 4 लाख की योजना चलाई और इन्हें एक संबल मिला। उस संबल के विषय में आज हमारे सामने है। एकता समाचार के माध्यम से मैं रूबरू करवाता हूँ आपको। हमारे यहाँ के सरपंच साहब, हाँ, हमारे प्रधान जी बताएंगे कि एक बहुत बड़ी घटना घटी थी। आकाशीय बिजली गिरी तो ये अपने जान बचाने के लिए, ऐसा तूफान आ रहा था, अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ के नीचे भाई और इनकी बहन और इनके जीजा तीनों वहाँ पे खड़े हुए थे और जैसे ही आकाशीय बिजली गिरी ऐसे तीनों के ऊपर गिरी और भाई की तो वहीं पे मृत्यु हो गई थी। वो पूरी जानकारी हमको बताएंगे जयप्रकाश जी, जिनके प्रयासों से आज 4 लाख का जो चेक मिला है। इन्होंने बहुत प्रयास किया था दोनों ने। भाई साहब, एकता समाचार के माध्यम से आप बताइए कैसे क्या हुआ थी। एकता समाचार को बहुत बहुत धन्यवाद। ये 13 जुलाई को गोविंद और उनकी सिस्टर और जियाजी तीनों कुआं जा रहे थे, बहन के वहाँ जा रहे थे कुआं। तो वहाँ पे बरसात आने के कारण वो एक वृक्ष के नीचे रुक गए, जहाँ थोड़ी देर बाद बिजली गिरती है और बिजली गिरने से गोविंद की मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद उसको गोविंद को वहाँ से हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल के बाद डॉक्टर साहब ने कह दिया कि भाई इसकी मृत्यु हो चुकी है। ये 7 बहनों पे अकेला बड़ा भाई था, जो इन बहनों का और इन बूढ़े माँ बाप का आसरा था, जो आज नहीं रहा। और उस दिन 13 जुलाई को मैंने प्रधान के नाते और हमारे सरपंच साहब वरसिंह भाई खराड़ी और यहाँ के कार्यकर्ता और यहाँ के जो लोग थे समाजसेवी, उन सब के साथ हमने मिल करके और एकता समाचार के माध्यम से हमने ये कार्रवाई की थी। प्रशासन और सरकार से मांग की थी कि इस दुखद घड़ी में उनको आर्थिक सहायता कोई न कोई मिलनी चाहिए यूँ करके। तो ये लगभग 2-3 महीने गुजरने आ गए, कार्रवाई शुरू रखी थी और मैं भी प्रयासरत था। डूंगरपुर पंचायत समिति में, सब जगह तहसील में मैं प्रयास कर रहा था। और 2 दिन पहले ही मैंने पता किया था कि भाई डूंगरपुर जाके कि इसका क्या हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये पैसा 2 दिन में उनके खाते में आ जाएगा। आज उनको ये 4 लाख की राशि मिली है और उनको एक राहत मिली है और हम प्रशासन और सरकार को धन्यवाद देते हैं। अभी करीब हमारे सामने है सरपंच साहब की भी मेहनत रंग लाई है ना। हमें याद है 13 जुलाई जो एक खतरनाक एक घटना घटी थी, उस घटना के हमारे गवाह है भाई वरसिंह जी। वरसिंह जी बताइए। 13 जुलाई को बिजली गिरी थी, उनकी बहन और उनके जीजाजी जा रहे थे कुआं, तो कहीं पेड़ के नीचे खड़े थे। वहाँ अचानक बिजली गिरने से गोविंद की डेथ हो गई।
वहाँ से उसको हॉस्पिटल ले गए और फिर बाद में यहाँ ला के फिर प्रधान जी ने सब मिल मिला के यहाँ जो कार्रवाई करवाई और इनको 4 लाख रुपये मिले। उसके लिए हम राज्य सरकार को धन्यवाद अर्पित करते हैं। धन्यवाद साहब। आगे करीब हमारे सामने है राजू भाई, इसके पहले बाबा की बार में भी एक बिजली गिरी थी, वहाँ भी बच्ची डेथ होगी बच्ची की। मैं सुबह ही पहुँचा था, उनको भी पूरी कागजी कार्रवाई करने के लिए कहा था और कागजी कार्रवाई करने के बाद उनको भी 4 लाख रुपया मिला। और दूसरा ये घटना फिर घटी, उसमें भी इनको पूरे परिवार को बताया कि हम कागजी कार्रवाई करेंगे तो पूरा पैसा हमको लाभ मिलेगा, आर्थिक सहयोग मिलेगा। तो हमने कागजी कार्रवाई पूरी की, जिसके कारण ये लाभ मिला है। हम सभी से ये मांग करते हैं कि जब भी ऐसी घटना घटे तो राज्य सरकार की जो योजना उसका लाभ लीजिए। हमारे ऐसे जागरूक हमारे सामने प्रधान जी है, हमारे सरपंच है, आगे कड़ी में हमारे सामने जनप्रतिनिधि है हमारे प्रताप जी बताइए। सबसे पहले तो मैं एकता समाचार को धन्यवाद देता हूँ। समय समय पर आप हमारे इस क्षेत्र में ऐसी जब कभी भी कोई घटनाएं होती है तो उसमें आप कितना भी व्यस्त हो लेकिन समय निकाल करके आप पधारते हो और इस तरीके के समाचार इस सारे क्षेत्र में पहुंचाने के लिए मैं एकता समाचार के भाई श्री राजू भाई शेख बर्तनवाला का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। घटना काफ़ी दुखदायी है। निश्चित रूप से 7 बहनों पे जब एक भाई होता है, जब कई मौके आते हैं, रक्षाबंधन भी आता है तो बहनें इंतज़ार करती हैं, लेकिन भगवान के आगे किसी का कोई बस नहीं चलता। और उन तीनों में भाई के साथ इस तरीके की घटना घटती है। बूढ़े माँ बाप बहुत आस बनाए हुए बैठे थे, लेकिन जो होनी है उसको कोई टाल नहीं सकता। इसी सिलसिले में जनप्रतिनिधि चाहे कोई भी हो, लेकिन ऐसे दुख की घड़ी में जो जनप्रतिनिधि आगे चल करके इस तरीके का सहयोग करके इनको आर्थिक संबल जो प्रदान करने का कार्य किया है, उसके लिए मैं यहाँ के पंचायत समिति गलियाकोट के प्रधान साहब श्रीमान जयप्रकाश जी पारगी साहब, यहाँ के सरपंच महोदय भाई श्री वरसिंह भाई खराड़ी, हमारे भाजपा के पूर्व उपाध्यक्ष महोदय कोदरलाल जी पाटीदार, ईश्वर भाई पंचाल साहब, अशोक भाई पाटीदार साहब, गणेश भाई, भरत भाई, गोटू भाई गुदा साहब, कांति भाई कोदर जी व समस्त कार्यकर्ता बंधुओं का भी साधुवाद अर्पित करता हूं। और मैं तो ये कह रहा हूं कि इस दुख की घड़ी में हम इनका दुख बांटने आए हैं। उनके साथ जो घटना घटी है उसका तो हम भरपाई नहीं कर सकते, लेकिन ये जो आर्थिक संबल जो प्रदान हुआ है, निश्चित रूप से कहीं न कहीं उनके आंसू पोंछने का काम है। और इस तरीके इस मौके पर पधारे हुए एकता समाचार के भाई श्री राजू भाई बर्तनवाला का भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बस मुझे यही कहना है। धन्यवाद आपका। एक बार फिर हम कहना चाहते हैं, ये जो बेटा है, इनके जो बड़े बेटे की मृत्यु हो गई और उसके पूर्व में जब मोबाइल की बैटरी फटी थी तो भैया की आंख भी चली गई थी। इसी विषय में दादा सभी का अभिनंदन कर रहे हैं। दादाजी बोलिए। वापसी आप प्रधान साहब ने सरपंच साहब सब हमारा वापसी थोड़ा सहयोग करियो, हमारा बिटाने आवो थी सब सहयोग मिल गयो साहब ने आली दिया इन करी। बहुत बहुत धन्यवाद।